ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, लास्ट टाइम जाइलम फ्लोएम बारे में थोड़ा बताए हुए थे, बताए थोड़ा बोला। हाँ, जैसे मान लो कि भाई एक घर है, मकान है, एक मकान के अंदर एक सप्लाई लगी हुई है। सप्लाई मतलब जैसे पानी वाटर का कनेक्शन होता है, और उस कनेक्शन के थ्रू वाटर जो है वो अलग अलग जगहों पे, जहां जहां पे आपने उसको कनेक्शन दिया है वहां वहां पे वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसी तरीके से आपका प्लांट होता है, प्लांट में वाटर का जो मेन हब होता है वो होता है रूट। क्या होता है? रूट होता है, क्योंकि रूट एक ऐसा जो है पार्ट होता है हमारे प्लांट का जिसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जब आप छोटी क्लास में रहते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा और बड़ी क्लास में जाते हैं तो रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा और बड़ी क्लास में जाते हैं तो वहां पे जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। ठीक, जाइलम फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ना कि वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है ना? वाटर को जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो रूट हेयर करती है। कौन करती है? रूट हेयर। जैसे जब आप किसी भी रूट को देखते हैं तो आपको रूट में जो है, जैसे एग्जांपल तौर पे आप एक टैप रूट को देखते हैं। किसको देखते हैं? टैप रूट। जैसे आप मूली को देखते हैं, ठीक है ना, रेडिश जो होती है हमारी जो मूली है, जब आप उसको देखते हैं तो वो जनरली एक टैप रूट है। कैसी रूट है? टैप रूट। उसमें आपको अगल बगल ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको कि हम लोग रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। और इन रूट हेयर के पास में जो सेल्स होती हैं, इन्हीं का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है ना? यहाँ जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कौन से प्रेशर के थ्रू होता है? ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू। किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब आप किसी भी सॉइल में पानी देते हो तो कोई भी सेल वाटर को तभी एब्जॉर्ब करेगा जब सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और रूट हेयर्स के अंदर या रूट हेयर की सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है ना? तो रूट हेयर की सेल वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके उसे किसके तक पहुंचाएगी? जाइलम तक पहुंचाएगी। कहां तक पहुंचाएगी? जाइलम तक। एंड जाइलम जो है वो एक ऐसी पाइप है, एक ऐसी सप्लाई है जो कि हमारे प्लांट के सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, चाहे फिर वो स्टेम हो, चाहे फिर वो लीफ हो, चाहे फिर वो आपकी ब्रांचेस या कुछ भी हो। रीजन क्या होता है? केवल और केवल जाइलम जो है वो वाटर को ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, वाटर के साथ में वो कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। द रोल ऑफ मिनरल्स इज, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लांट में जो मेन वाटर है उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। बट सम आयन लाइक मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो तमाम तरह के अदर नाइट्रोजन, जो अदर एलिमेंट्स हैं जो हमारे प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स किसमें होते हैं? सॉइल में। किसमें है? सॉइल में जो होते हैं। अब सॉइल में वो कहां से आए? सॉइल में कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो हमारे सॉइल में मौजूद होते हैं वो हमारी सॉइल में मौजूद ओल्डर लीव्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, ब्रेक करके क्या बनाते हैं? मिनरल्स या फिर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं। ठीक, और फिर प्लांट उन्हें मिनरल्स के फॉर्म में क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट में अदर फंक्शंस जैसे कि ग्रोथ, फ्लावर डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट में मिनरल्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, मैंने आप पहले बताया था कि अगर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट लगेगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ चाहिए तो आपकी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन्स लगेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए अलग अलग चीजों के न्यूट्रिएंट का रोल आपकी बॉडी पे अलग अलग होता है। अगर आप जितना भी कार्ब्स देते जाएंगे अपनी बॉडी को तो उससे केवल एनर्जी बेनिफिशियल होगा, लेकिन उससे आपकी बॉडी को ग्रोथ नहीं मिलेगा। और अगर आप एक ही तरह का फूड लेते रहेंगे तो आप मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे
आपका पेट निकल जाएगा, पेट बाहर चला आएगा, हाथ वाथ इतने पतले पतले रहेंगे, हाइट छोटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वाशियोरकर डिजीज, कौन सा डिजीज? क्वाशियोरकर। उसी तरीके से अगर किसी प्लांट, बेटा बात ना करिएगा, इधर ध्यान। इतना क्यों मुस्कुराना क्यों? मैं इतना मुस्कुरा करके तो आज बोल भी नहीं रहा हूं, है? एक तो सो के आया हूं तो थोड़ा सा जो है, अरे तो लग रहा है, तुम मेरी बात को समझो, ये आसान नहीं है, लग रहा है जो है, तो इसको ध्यान सुन लेना पे पहले। इसी अच्छी बात है, सीरियसली उसको सुन लो, ज्यादा मुस्कुराओ मत, सोच के कुछ भी, ध्यान दो इधर। मैंने कहा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी प्लांट में इन मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने लगता है, या इसको क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। जैसे अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे आप ज्यादातर पत्तियों को देखोगे तो उनकी हवा खराब है, सारी की सारी पीली और ब्राउन पड़ रही हैं। रीजन क्या है? जो आपका सॉयल है उसमें वाटर की डिफिशियंसी है, वाटर की कमी है। जब वाटर ही नहीं रहेगा तो वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और जब वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो मिनरल्स भी नहीं एब्जॉर्ब होगा, और जब मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्लांट के अंदर मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी, रिजल्टेंट लीफ वगैरह झड़ करके गिरने लगेंगे। बात समझ क्या है कि नहीं? तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर वाटर का अमाउंट सफिशिएंट होना जरूरी है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब आप किसी भी रूट हेयर को आप लेंगे और इस रूट हेयर को सेक्शन कट करेंगे, क्या करेंगे? सेक्शन आपको मैं बता दूं कि मान लो मेरे पास में ये एक टहनी है, ठीक है ना, इस टहनी को अगर हम ऐसे काटे लंबा लंबा तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर हम इसको ऐसे काटे तो ट्रांसवर्स, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या है ये? ट्रांसवर्स। शॉर्ट में इसको टीएस बोलते हैं, इसको एलएस बोलते हैं, एलएस फॉर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं तो आप मान लो आपने किसी टहनी को ऐसे कट किया और ऐसे देख रहे हैं तो एक पूरा गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसमें बीच में मौजूद होती है जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मौजूद होती है? जाइलम और फ्लोएम। एक सिंपल एग्जांपल लोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक पेन को देखते हो, एक पेन के बीच में जो रिफिल होती है वही है उसका जाइलम। क्या है? जाइलम। बात समझ में है ना? जैसे एक पेन के अंदर रिफिल होती है जो ऊपर से नीचे मौजूद होती है, उसी तरीके से किसी प्लांट में एक पाइप गई होती है जाइलम और फ्लोएम की, जो कि प्लांट के सभी पार्ट में होती है। बाकी उसके बाहर की जो सेल्स होती हैं वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जैसे स्क्लेरन काइमा, कॉलन काइमा, या प्लांट को जो है उसको लचीला बनाती है, जैसे कि पैरेन काइमा, या फिर अदर टिश्यूज जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस करती हैं, जो कि आपके वाटर में है तो एरन काइमा का काम करती हैं। ये अदर टिश्यूज भी प्लांट के अंदर होते हैं, लेकिन ये जाइलम फ्लोएम के किनारे किनारे मौजूद होंगे। और जाइलम कहाँ मौजूद होगा? बिल्कुल सेंटर में। कहाँ मौजूद होगा? सेंटर में। तो अगर वाटर यहाँ पे मौजूद है तो वाटर एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से कहां पहुंच जाएगा? जाइलम में। कहां पहुंच जाएगा? जाइलम में। तो जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो रूट हेयर की बाहर की सेल से लेकर के अंदर की सेल एब्जॉर्ब करती है और उस वाटर को बाहर पहुंचा देती है, जाइलम के पास पहुंचाती है, और फिर जाइलम उसको जो है वेसल्स के थ्रू क्या करता है? पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आई? फिर से समझ लो। मैंने ये कहा कि जैसे रूट हेयर तुमने लिया, रूट हेयर जैसे मान लो सपोज दैट कि मेरी बोन्स, इसके अंदर जो मेरी बोन्स है वो मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि वो जाइलम है। क्या है? जाइलम। अगर मेरा हाथ वाटर को एब्जॉर्ब करे और स्पेशली कौन सा पार्ट ट्रांसपोर्ट करे? मान लो मेरी बोन ट्रांसपोर्ट करे, तो जब मैं पहले हाथ डालूंगा पानी में तो हाथ डालने पे सबसे पहले उसका मुलाकात ऊपर की सेल से होगा ना, फिर ऊपर वाली सेल अंदर वाली सेल को वाटर देगी, फिर अंदर वाली और अंदर वाली सेल को वाटर देगी, और फाइनली वो वाटर मूव करके कहां पहुंच जाएगा? बोन्स तक पहुंचेगा। उसी तरीके से यहां पे भी पहले किनारे किनारे कई सेल्स मौजूद है, पहले उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया और फिर फाइनली वाटर को किसके पास पहुंचा दिया? जाइलम के पास पहुंचा दिया। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक ही, जैसे एग्जांपल तो मैं तुमको क्या कहा कि ये पूरा एरिया जो है ये जाइलम मौजूद है और यही पाइप पूरे प्लांट के अंदर गई हुई है, तो तुम्हें पानी कहां पहुंचा देना है? जाइलम तक। कहां पहुंचाना है? जाइलम। और फिर जाइलम उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा।
क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात। और यही प्रोसेस जो सेल एब्जॉर्ब करती है वो कौन से प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस। कौन से प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस। हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, ठीक। रूट में एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस ही होता है, लेकिन जब हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम वाटर को दोनों तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। क्यों, ध्यान सुनिएगा। जब प्लांट बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे मतलब इतने छोटे छोटे या और भी छोटे नन्हे प्लांट हुआ करते थे पुराने समय में, जैसे ओल्डर टाइम पे। आज जो प्लांट हमारे पास में है वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर ये प्लांट बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं जैसे कि आप यूकेलिप्टस को देखते हो। किसको देखते हो, यूकेलिप्टस को देखते हो, या फिर जिसे आप सफेदा कह दो, जिससे बल्ली बनती है वो बता दो, मतलब यूकेलिप्टस, या बहुत सारे लोग उसको लिप्टस भी बोल देते हैं। तो यूकेलिप्टस को बहुत सभी लोग जो है अपने खेत के किनारे किनारे लगा देते हैं। दरअसल यूकेलिप्टस को एक नाम और दिया है, टेररिस्ट प्लांट। क्या नाम दिया है, टेररिस्ट प्लांट दिया है, क्योंकि उसको जहां पे भी लगाया जाता है वो बहुत हायर अमाउंट में वाटर वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और अक्सर उसके अगल बगल लगे हुए कोई क्रॉप्स होते हैं उनको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट तो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए इन प्लांट को खेतों वगैरह के अगल बगल नहीं लगाना चाहिए। इनकी कैनोपी भी बहुत अच्छी नहीं होती, कैनोपी मतलब छाया बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए ये इनकी बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी इकोनॉमिकल वैल्यूज के कारण लोग इनको लगाते हैं। इकोनॉमिकल वैल्यूज जैसे कि आपका घर वर बनाने में बल्ली का इस्तेमाल होता है, बट अभी धीरे धीरे बल्ली का इस्तेमाल कम हो गया, खत्म हो गया। अभी शटरिंग होती है तो बल्ली बहुत कम हो गया। पहले क्या होता था, लोग झोपड़ी बनाते थे, राइट। तो झोपड़ी में भी, हट वगैरह में भी लोग बल्ली लगाते थे। देखा होगा आप लोगों ने, बीच में एक बल्ली जाती थी, तो पहले बहुत यूज होता था, अब उसका यूज थोड़ा कम हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप दूसरा एक और प्लांट देख लो, सागौन को ले लो, ठीक है ना, बहुत कॉस्टली होता है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो कैनोपी के लिए जो प्लांट अगर आप देखेंगे तो कैनोपी के लिए जनरली कदम्ब लगाए जाते हैं। जैसे जो पेड़ और जब काटे जाते हैं या जो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं वो कदम के पेड़ ज्यादा लगाए जाते हैं। रीजन ये होता है ये 2-3 साल में तैयार हो जाते हैं। बाकी अगर आप पता चला आम लगा दो, मन तो बड़ा करेगा कि आम लगा दो, बढ़िया फल भी खाया जाएगा, छाया भी अच्छी है, लेकिन आम में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए कैनोपी अच्छी मिले, छाया अच्छी हो, उसके लिए कदम लगाया जाता है। क्या लगाता है, कदम। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे बात यूकेलिप्टस की बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा प्लांट जो होगा उसमें ज्यादा वाटर ऊपर तक जाना है तो ज्यादा पावर की जरूरत होगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। ज्यादा फोर्स पानी में लगाने के लिए हमें ज्यादा पानी भी तो रखना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट अगर वाटर का मेन सोर्स या हैंडपंप से पानी ही स्लो आ रहा हो तो हम कितना भी पाइप से पुश करेंगे वाटर बहुत दूर तक जाएगा नहीं। लेकिन अगर सोर्स से ही प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो फिर जाहिर तौर पे आगे का भी प्रेशर बढ़ता है। सेम यही चीज यहां भी काम करती है। तो पहले ही प्लांट मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने रूट के अंदर रख लेता है, जिससे रूट प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्या हो जाए, बढ़ जाए। जितना ज्यादा रूट प्रेशर बढ़ेगा उतना इजीली तरीके से वाटर जो है रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट होगी। बात समझ में आ रहा है नहीं। अगर छोटा प्लांट है तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे एक और सिंपल एग्जांपल समझिए। एक प्लांट होता है मोनोकॉट। क्या होता है, मोनोकॉट। और एक प्लांट होता है डाइकॉट। जानते नहीं हो, जानते हो इस सब चीजों को, ठीक है। जो नहीं जानते वो भी समझ ले, मैं सिंपली लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। जैसे आप देखते हो गेहूं, चावल, राइस और व्हीट, ये दो ऐसे प्लांट है जो मोनोकॉट हैं। क्या है, मोनोकॉट हैं। मोनोकॉट के जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एडवांस नहीं होते हैं उतने। बात समझ में आया। मोनोकॉट के जाइलम और फ्लोएम उतने एडवांस नहीं होते हैं, जबकि डाइकॉट के जाइलम और फ्लोएम एडवांस होते हैं। और डाइकॉट कौन है, जैसे किसी भी प्लांट खेत में आप हो उसमें वीड्स होते हैं। क्या होते हैं, वीड्स। वीड्स जानते हो सभी लोग, अनवांटेड प्लांट। कैसे प्लांट, अनवांटेड प्लांट, जो हमें चाहिए नहीं लेकिन वो अनचाहे ढंग से प्लांट जो है खेत में उग गए हैं, और वो वीड्स डाइकॉट होते हैं। क्या होते हैं, डाइकॉट।
और उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मोनोकॉट के मुकाबले क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब तुम किसी खेत में मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों लगा दोगे तो डाइकॉट मोनोकॉट के न्यूट्रिएंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और मोनोकॉट के पास न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। बात समझ में आया? इसीलिए आपने क्लास 9th और 8th में पढ़ा होगा कि हम लोग वीड्स को क्या कर देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो वीडीसाइड्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मोनोकॉट बचा रहे। तो जो प्लांट डाइकॉट हैं या बड़े शेप के हैं वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे किसके मुकाबले, मोनोकॉट के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, अगर आप मोनोकॉट की मतलब अगर आप एक वीड के स्टेम को लीजिए और अगर आप एक नॉर्मल कोई वीड वगैरह हो या कोई झाड़ी वगैरह की स्टेम को लेंगे तो दोनों की स्टेम आप देखेंगे कि जो आपकी मोनोकॉट वाली स्टेम है वो बहुत मुलायम होती है, जैसे गेहूं और चावल की स्टेम बहुत मुलायम होती है, वहीं पे वीड्स वगैरह की स्टेम अच्छी खासी होती है, मतलब ठीक ठाक लेंथ की रहती है। तो इसीलिए वो ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे आपके क्रॉप के हिसाब से, इसीलिए आप वीड्स को बाहर कर देते हो। उसी तरीके से जो प्लांट जिस नेचर का होगा वो अपने नेचर के हिसाब से वाटर को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो रूट हेयर के थ्रू कहां पे होता है, रूट में। कहां पे होता है, रूट में होता है। जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो रूट में एक प्रेशर काम करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। बेटा ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला प्रेशर कौन सा क्रिएट हुआ वाटर के थ्रू, रूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ, रूट प्रेशर। और ये प्रेशर बहुत जरूरी है वाटर को नीचे से लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर तक पहुंचाने के लिए। अगर यहां पानी कम रहेगा तो वाटर ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा, इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट में प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। दैट इज अ फर्स्ट प्रेशर नोन एज रूट प्रेशर। अब सेकेंड कंडीशन में आते हैं। अभी मैंने ग्रुप में एक वीडियो भेजा हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो में भेज रहा हूं, राइट। आप लोग एक्टिविटीज के वीडियो क्यों नहीं देखते हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मात्र 1 से 2 मिनट का वीडियो है वो, 1 से 2 मिनट का, ठीक। 1 से 2 मिनट के वीडियो में आपकी पूरी एक्टिविटी खत्म हो जा रही, फिर भी आप जो है लापरवाही, मतलब ना पढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा है फिर आपके लिए। इसीलिए एक्टिविटी पढ़ाने मन नहीं करता मेरा। एक तो तुम्हारे लिए बनाओ भी, ऊपर उसको देखोगे भी नहीं, ठीक। और जब वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा, फिर मुंह बा लेना अंकित सर बताए नहीं थे। इसीलिए मैं एक्टिविटी की पूरी सीरीज ही अलग अलग बना दे रहा हूं, क्योंकि कई दफे पढ़ाते वक्त किताब नहीं खोल रहा हूं, मैं किताब कभी नहीं खोलूंगा पढ़ाते वक्त, तो हो सकता है कि भाई एक्टिविटीज में आपको ना बताऊं। जैसे एक्टिविटी में क्या होता है मैं आपको क्यों यहाँ पे नहीं बताता हूँ और वीडियो के थ्रू इसलिए बताता हूँ, जैसे कोई एनिमेशन होता है तो मुझे जैसे यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली एनिमेशन खोजूंगा तब तो फिर आप हु हा करने लगते हो, तो यहाँ तो एनिमेशन तो नहीं खोज पाऊंगा। तो इसीलिए घर पे इत्मीनान से एनिमेशन खोजता हूँ कि कैसे बच्चे को अच्छी तरह समझा दूं, लेकिन आपका काम है नहीं, हम नहीं देखेंगे। जबकि एक वीडियो बनाने में भले 1-2 मिनट का होता है, लेकिन भाई टाइम जाता मेरा 40 से 45 मिनट जाता है उसको खोजने में, डेटा को बताने में। अगर कोई बढ़िया एक्सपेरिमेंट है तो और टाइम जाता है। तो देख लिया करो प्रभु, अपने ही लिए देखा करो, मेरे लिए ना देखा करो। 1-2 मिनट के वीडियो तो कुछ भी पैसा नहीं आना है, तुमको ही पता है। तो उससे मेरे को तरक्की नहीं हो जाएगी, मेरी BMW नहीं खड़ी हो जाएगी, समझो ना। अरे अभी इनका व्यू बढ़ जाए ठीक देंगे तो आधे ज्यादा तो उसको जो है देख लेना, मतलब सही रहता है वो। तभी मैं बताता चलता हूं आपको। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, अभी ये मैंने हाल ही में भेजा था, शायद वो है 5.8 है शायद, ठीक है ना। 5.8 है आपका, एक्टिविटी 5.8 आपकी किताब में है। उसमें ट्रांसपैरेशन को प्रूव करता है। किसको प्रूव करता है, ट्रांसपैरेशन को प्रूव करता है। तुम्हें एक गमला ले लेना है, उसमें ओरिजिनल प्लांट रखना है, नॉर्मल पानी रखना है। दूसरा गमला रखना है सेम साइज का, उसमें भी सॉइल रखना है, वाटर रखना है। दोनों को प्लास्टिक बैग से क्या कर देना है, कवर कर देना है, ट्रांसपेरेंट, और थोड़े टाइम के लिए धूप में रख देना है। आप देखोगे जिसमें ओरिजिनल प्लांट होगा उसकी पन्नी पे क्या आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा, जिससे ये बात प्रूव हुआ कि उस प्लांट ने क्या किया, ट्रांसपेरेशन किया, वाटर लॉस किया। क्या किया, वाटर को लॉस किया। वहीं पे दूसरा गमला जिसमें हमने केवल एक डंडी गाड़ी हुई थी, उसमें रूट वगैरह नहीं था,
तो उसने कोई ना तो वाटर एब्जॉर्ब किया ना तो वाटर इवेपोरेट किया, इसीलिए उसके पॉलिथीन पे हमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट देखने को नहीं मिली। इस बात से प्रूफ होता है कि ग्रीन प्लांट वाटर को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। क्लियर। मैंने क्यों ये एक्सपेरिमेंट बताया, क्योंकि दूसरा जो प्रेशर आने वाला है वो प्रेशर किसके थ्रू क्रिएट होगा, ट्रांसपैरेशन के थ्रू। किसके थ्रू क्रिएट होगा, ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर को लॉस करना। बेटा ध्यान सुनिएगा इधर मेरी बात। जिस तरीके से आप बहुत नखड़ेबाज होते हैं उसी तरीके से प्लांट भी बहुत नखड़ेबाज होता है। कभी कभी बेटा बात ध्यान सुनिए, जैसे आप किसी प्लांट को मार्केट से लेके आए, नर्सरी से, नर्सरी में आप गए, कोई प्लांट लेके आ गए, भाई बात ना करिए, इसको समझिए ध्यान से। आप नर्सरी पहुंचे, वहां से कोई प्लांट लेके आए और आप गमले में लगा दिए। अब आप सोच रहे हैं अरे यार हमारा ये प्लांट सूखा क्यों रहा है जबकि मैं इसको रोज पानी दे रहा हूं। तुम नर्सरी वाले से पूछे ही नहीं कि वो कौन कौन से टाइम प्लांट में पानी देता है। अब वो उसी प्लांट में 2 टाइम पानी देता है। कितने टाइम देता है, 2। और आप कितने टाइम दे रहे हो, 1 टाइम दे रहे हो। तो प्लांट का भी साइकिल फिक्स हो जाता है। अगर आप उसको जितना दे रहे हो उतना ही उसको रोज दो। अगर रोज नहीं दोगे तो फिर वो नौटंकी करेगा, कहेगा भाई क्यों रोज यार हमको इतना देते थे, आज क्या इतना दे रहे हो। और ये भरोसा, अरे यार इधर ध्यान दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रोज एसी चलाऊं, तुम रोज एसी का आदी है यार, एसी चल रहे, और जिस दिन एसी बंद कर दो, अरे यार क्यों नहीं चल रही एसी, अब तो बिना एसी के हम पढ़ेंगे ही नहीं। जैसे होता है ना, कुछ बच्चे जो थोड़ा रईस टाइप के होते हैं, जिनके घर परिवार मतलब ऐसा, तो उनके साथ में क्या होता है, उनको अगर थोड़ा सा भी गर्मी वर्मी लग गया तो मर जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो रीजन पहले समझो मेरी बात को। तो इसी तरीके से कोई भी प्लांट जो होता है वो भी ऐसे कंडीशन में रहता है अगर कि वो बहुत हाई वाटर के कंडीशन में है, मतलब जहां पानी बहुत ज्यादा है, जहां पानी बहुत, तो वहां पे इवेपोरेशन रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना भाई, बोलो। जहां हमेशा पानी होगा वहां पे ट्रांसपैरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्लांट को लगेगा कि पानी तो हमको मिल ही रहा है तो लुटाते जाओ पानी। जैसे अगर तुमको पता हो कि हर रोज तुमको 500 पॉकेट मनी मिलेगी तो फिर तुम हर रोज 500 खत्म भी कर लोगे ना। नहीं समझे मेरी बात, भाई बात इधर ध्यान दो यार। अगर तुमको पता हो कि आज तुम 500 खत्म करोगे, अगले दिन फिर मिल जाएगी, तो तुम 500 खत्म करोगे रोज। उसी तरह बेटा इधर ध्यान दो यार। ओए जो लाइन में बताने जा रहा हूं ध्यान सुनो बेटा, ऐसे ही घुमा तुमसे पूछेगा कहा जाओगे। देखो इधर ध्यान दो। मैंने कहा कि अगर तुमको रोज 500 मिले, अगले दिन भी 500 मिले, तो तुम उसी हिसाब से उसको खर्च भी करते हो, राइट। समझ रहे मेरी बात। उसी तरीके से अगर कोई प्लांट रोज पानी उसको पता है कि अगले दिन भी हमको उतना पानी मिलेगा, तो वो रोज उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वाटर इवेपोरेशन करेगा। और आप किसी प्लांट को एक दिन पानी दे दो, अब भैया वो सारा पानी क्या कर डाला, इवेपोरेट कर डाला। और अगले दिन उसको पानी नहीं दोगे तो फिर उसके बाद वाटर बचेगा ही नहीं। और जब वाटर नहीं रहेगा तो वाटर वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, और उसके खुद के पास वाटर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं। तो प्लांट को आपको रोज पानी देना है, स्पेशली वो प्लांट जो कैसी कंडीशन में सरवाइव करता है, ज्यादा पानी वाली कंडीशन में सरवाइव करता है। अगर आप उसको रोज पानी नहीं दोगे तो जो जितना रोज इवेपोरेशन करता है वो अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन वाटर ना होने के कारण उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगी और उसमें मिनरल्स एब्जॉर्प्शन भी लो होगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट पड़ेगी। तो नर्सरी से जब भी कोई प्लांट लाओ तो पहले नर्सरी वाले से पूछ लो कि भैया तुम इसमें कितनी बार पानी डालते हो। अगर वो 1 बार डालता है तुम भी 1 बार डालो, लेकिन अगर वो 2 बार डालता है तो तुम दिन में 2 बार भाई, 1 बार सुबह, 1 बार थोड़ा सा दोपहर या शाम में थोड़ा थोड़ा डाल दो। स्पेशली दोपहर में डालो, शाम वाम को वैल्यू उतनी नहीं होती है, दोपहर में डालो जब सनलाइट मौजूद होती है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इसको पूरा खत्म किए बगैर नहीं जाऊंगा, इसीलिए इधर ध्यान सुनो। कुछ प्लांट ऐसे होते जिस दिन ये बना करे ना, उस दिन तो समझ लो कि उसी दिन मेन पढ़ाई होगी। ये जिस दिन ये वीडियो बनता है उस दिन समझ लो कि मेन पढ़ाई उस दिन है, मतलब उस दिन सर पढ़ा रहे हैं और वो ध्यान सुनना है। बात समझ में आया ना, क्योंकि ये वीडियो बनता है, इसमें हम ऊट पटांग तो ऐसे बक के नहीं जा सकते हैं ना। चलो इधर ध्यान दो। तो उसी तरीके से जो आपका मेन प्लांट होता है
जो ऐसे कंडीशन में, डिजर्ट कंडीशन में, कहां है, डिजर्ट कंडीशन में, उसकी कंडीशन क्या है, उसमें तो वाटर को क्या करना है, बचाना है, लॉस नहीं करना है। और जहां पानी की कमी होती है वहां के प्लांट भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि उनके पास उतना वाटर ही नहीं है कि इतना रूट प्रेशर बना सके। उनके पास इतना वाटर नहीं है कि इतना रूट प्रेशर बना सके कि पानी को ऊपर तक भेज सके। अब यूकेलिप्टस को अगर रेगिस्तान में लगा लोगे तो उतना ऊपर कैसे पानी पहुंच पाएगा, जब जमीन में पानी ही नहीं है तो उतना प्रेशर कभी बन पाएगा ही नहीं। इसीलिए डिजर्ट के प्लांट क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल तो कैक्टस वगैरह आप जानते हो गए। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल कंडीशन की बात। अब ट्रांसपेरेशन का रोल क्या होता है, जब ट्रांसपेरेशन के थ्रू जो आपकी लीफ है उसने वाटर को क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। क्या कर दिया, इवेपोरेट। तो लीफ के पास वाटर की क्या हो गई, कमी हो गई। जब कमी होगी तो लीफ वाटर क्या करेगी, मांगेगी। क्या करेगी, किससे मांगेगी, रूट से। किससे मांगेगी, रूट से। रूट से पानी खींचेगी। खींचने के फोर्स को क्या बोलते हैं, पुल। क्या बोलते हैं, पुल। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेशन पुल। तो दूसरा कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ट्रांसपेरेशन पुल। पहला है आपका रूट प्रेशर। रूट प्रेशर पहला है जो वाटर एब्जॉर्प्शन से आया है, और दूसरा जो प्रेशर है वो कौन सा है, ट्रांसपेरेशन के थ्रू आता है, दैट इज अ ट्रांसपेरेशन पुल। यही तुम्हारा पुल नीचे रखेंगे और बेटा मत पुले पुल लगा के रख देंगे, जान लो। समझ रहे हो नहीं, एक बार थोड़ा सा पुल करेंगे, एक बार पुश करेंगे, पुल करेंगे पुश करेंगे, अघाए जाओगे, जान लो, चीथड़ा उथरा उड़ जाएगा। वो वाली मूवी देखे हो ना, वो वाली द बॉयज, देखो ना करना, ठीक है ना। द बॉयज में देखो ना कितना ब्रूटल टाइप का सीन दिखाता है। ऐसे खोपड़ियों पर ऐसे बिचों में ऐसे लेता है, पकड़ा दबा के तोड़ देता है ऐसे। तो जब तुम लोग से उबियाता हूं तो कभी कभी यही मन करता है, दोनों खोपड़ियां ऐसे ले खचा खचा, और 3-4 ठुनू को तो मतलब रोज फोड़े रहता हूं मन में, समझ, मन में 3-4 ठुनू को रोज फोड़े रहता हूं, ऐसे दोनों खोपड़ी रख के तोड़ देता हूं। जब मैं शांत रहता, तुमको घूरता रहता हूं शांत रह के, तो समझ लो इनके अंदर कुछ ब्रुटैलिटी चल रही है, इनके अंदर कुछ खूंखार दिमाग में चल रहा है, कुछ टूट टाट रहा है दिमाग में। और या तो फिर तो एक टॉल प्लांट पे ध्यान सुनो, बात नहीं, एक टॉल प्लांट में आपको पानी पहुंचाना है तो 3 फोर्स काम करता है, जिसमें से 2 फोर्स हमने देख लिया। नंबर 1 रूट प्रेशर, जो ढेर सारा वाटर एब्जॉर्ब करने से क्रिएट होगा। नंबर दूसरा, जब प्लांट ट्रांसपेरेशन जब तक नहीं करेगी तब तक वाटर लॉस नहीं करेगी, तब तक उसे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जब तक पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो पानी लेगा कैसे। जैसे एग्जांपल तौर पे आप रोज अपना पेट साफ करते हो सुबह सुबह ताकि नए कचड़े को दोबारा पेट में डाल सको, है ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई। आपने आज खाना खाया, आज खाने के न्यूट्रिएंट को आपने यूज कर डाला, मैंने जैसे पढ़ा दिया भाई, मेरा न्यूट्रिएंट यूज आप पढ़ लिया, आपका न्यूट्रिएंट यूज, साथ में आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, आपका हार्ट मूवमेंट कर रहा है, उन सब में सारा न्यूट्रिएंट एनर्जी क्या हो गया, यूज हो गया। अब आपका जो खाना कचरा बचा उसे सुबह क्या कर दोगे, निकाल दोगे फीकल मेटल के थ्रू, और फिर उसके बाद में जो आपका बाकी का जो पेट जब खाली हो जाएगा तो अगले दिन फिर से रिक्रूट करोगे सारी चीज। तो उसी तरह प्लांट भी जब एक बार वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, मिनरल को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब उस वाटर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ताकि वो नए सिरे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। जितनी बार वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतनी बार उसे क्या मिलेगी, मिनरल्स मिलेगी, और जितना मिनरल्स मिलेगा प्लांट की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जब कोई भी प्लांट जितनी बारिश वाली कंडीशन में होता है, आपने देखा है बारिश में प्लांट उतने ज्यादा क्या होते हैं, फ्लरिश होते हैं, उतने ज्यादा ग्रीन होते हैं, उतने ज्यादा उनके पार्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेशन ज्यादा कर रहे हैं, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब जितना पहले वो एक दिन में ट्रांसपेरेशन करते थे, अब दिन में 3-3 4-4 बार ट्रांसपेरेशन कर रहे हैं। जितनी बार ज्यादा ट्रांसपेरेशन करेंगे उतना ज्यादा मिनरल वो एब्जॉर्ब करेंगे।
और जितना ज्यादा मिनरल्स रहेगा उतना ज्यादा प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ट्रांसपेरेशन पुल के थ्रू अब वो वाटर को ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। तब फिर इधर ध्यान दीजिए, तीसरा प्रेशर, जैसे मान लीजिए रूट है, क्या है, रूट है, और ये कोई स्टेम है और ये कोई लीफ है। लीफ में कौन सा प्रेशर मैंने बताया, ट्रांसपेरेशन पुल। रूट में कौन सा प्रेशर बताया, रूट प्रेशर, ठीक। लेकिन बीच में होता है स्टेम, जिसमें गई होती है जाइलम वेसल। क्या होती है, जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स। जाइलम वेसल किसका पार्ट है, जाइलम का। किसका पार्ट है, यहां पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट होती है। क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं। इन वाटर के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स इज व्हाट, जब दो सेम चीजों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसे कोहेशन फोर्स कहते हैं। मतलब एक वाटर ड्रॉप दूसरे वाटर ड्रॉप को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये वाटर किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको। ये वाला किसको करेगा, इसको। ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, और ये वाला किसको करेगा, रूट वाले को। किसको, और जब एक दूसरे को करेंगे तो एक दूसरे को करने से जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेशन। और वाटर खींचते खींचते कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। किस जगह पे, लीफ में। कहां पहुंच जाएगा, लीफ। तो टोटल कितने फोर्स काम किए, 3। सबसे पहले रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल और एडेशन और कोहेशन फोर्स। कौन सा फोर्स, एडेशन एंड कोहेशन फोर्स। और इस तरीके से जो लीफ जो वाटर है वो आपके लीफ तक पहुंच जाएगा। जब ये वाटर लीफ में पहुंचेगा तो उसकी पहली प्रायोरिटीज क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी हो चुकी है, स्टार्च उसके पास में स्टोर है इस समय ग्लूकोज, तब फिर वो मिनरल्स को यूटिलाइज करती है। और जाहिर तौर पे जब मिनरल यूटिलाइज होगा तो नई सेल्स बनेंगी। क्या बनेंगी, नई सेल्स बनेंगी। और जो भी नई सेल्स बनेंगी उन्हें एनर्जी की जरूरत होगी ही होगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें होती है। एक बार डायग्राम देख लीजिए, फिर छोड़ देता हूं मैं। माइंड मैप में डायग्राम बना हुआ है, बहुत प्यारा डायग्राम है एक। हाँ, तो माइंड मैप में डायग्राम वगैरह देख लेना बेटा। देखिए एक डायग्राम ये है आपका, मारूंगा भी उलझ जाओगे। हैं, देख ले देख ले, बना लो इसको, बना लो। ठीक है बे, देखबो का रूट हेयर, ये रूट हेयर्स हैं आपके। देखे देखे ये बाहर की सेल्स है और धीरे धीरे मूव करके अंदर की तरफ जा रही है जाइलम के पास में। बात समझ में? और जब जाइलम पास पहुंचेगी तो वहां पे चीजें क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट होना शुरू होंगी। हाँ, ये बढ़िया वीडियो लग रहा है ये, बहुत सुंदर डायग्राम, इसको ध्यान देखिएगा। देखिए बेटा, देखिए मैंने कहा रूट है, रूट हेयर सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। आपकी जो है वो मिट्टी है। देखो बेटा, रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब किया और कहां तक पहुंचा दिया, जाइलम तक। कहां तक पहुंचाया, अब फिर जाइलम उस वाटर को लेकर के ट्रांसपोर्ट करेगा। दिख रहा है ना, रेड वाला देखो ना, वाटर आया, अंदर आया रूट हेयर की सेल के थ्रू और कहां पहुंच गया, जाइलम में। कहां पहुंच गया, जाइलम में पहुंचा। और यहां पे कौन काम करता है, यहां पे रूट प्रेशर काम करता है। क्या काम करता है, रूट प्रेशर। और वो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है।
यहां पे देखेंगे अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ स्टेम में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कोहेशन एंड एडेशन। जब वाटर मॉलिक्यूल वेसल से चिपके होंगे तो उसको बोलेंगे एडेशन। क्या बोलेंगे, एडेशन। जब वाटर किससे चिपके होंगे, वेसल से। और जब वाटर वाटर से चिपकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोहेशन। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कोहेशन और एडेशन काम किया, वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते गए, वाटर ऊपर गया, ऊपर हमने ट्रांसपैरेशन किया था। क्या किया था, ट्रांसपैरेशन किया था। पानी ऑलरेडी ऊपर खत्म था तो पानी मांग रहा था, ट्रांसपैरेशन पुल काम किया, और ट्रांसपैरेशन होने के कारण जाइलम से पानी कहां पहुंच गया, लीफ में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, लीफ में। लीफ में फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करने के बाद स्टोमेटा के थ्रू क्या हो गया, फिर से इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो